बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर औफियत से होंगे। हम अल्लाह के फजल से वन बाय वन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के जो बहुत अहम किताब है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। इसको चैनल को फॉलो लाजमी करते रहें और तमाम वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आसानी से समझ आ सके। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है अभी जो हमने अभी डिस्कस करना है, ये बहुत अहम टॉपिक है, यानी कंट्रोल स्प्रिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग। कंट्रोल स्प्रिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग्स, यानी स्प्रिंग की कितनी टाइप्स हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आप देखते आ रहे हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्केल की किस्में हमने डिस्कस की, फिर स्केल्स के साथ हमने पॉइंटर की इकसाम को डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, और उन्हीं पॉइंटर की इकसाम को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने उस पॉइंटर को कंट्रोल करने का जो सोर्स होता है, जो कंट्रोलिंग फोर्स फराहम करता है और रीस्ट्रेनिंग फोर्स फराहम करता है, वो होता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के मतलब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस किस्म के स्प्रिंग को किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्रिंग जो है ये ख़ास किस्म के मटेरियल्स जो है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल है, और सिल्वर को भी इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड रोल्ड सिल्वर जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल है ये सख्त भी होता है और नरम, और ये सख्त भी होता है और ये हल्का भी होता है और नरम वक्त यानी दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता है। इसी तरह आपका जो सिल्वर मटेरियल है, हार्ड रोल्ड सिल्वर जो होता है, वो भी आपका इस स्प्रिंग को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अब स्प्रिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्प्रिंग है क्या जी। स्प्रिंग एक ऐसा मटेरियल है जिसको पॉइंटर और स्पेंडल की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो किस्म के टार्क फराहम करता है, एक कंट्रोलिंग टार्क फराहम करता है और एक रीस्ट्रेनिंग टार्क फराहम करता है। तो स्प्रिंग जो है जब फॉरवर्ड सिमत में हरकत करता है, जब पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पर जाता है, तो उस वक्त वो कंट्रोलिंग टार्क फराहम कर रहा होता है, वो स्प्रिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। और जब पॉइंटर हरकत करता हुआ वापस ज़ीरो पोजीशन पर जो स्प्रिंग उसको लाता है, वो रीस्ट्रेनिंग टार्क फराहम करके उसको वापस ज़ीरो पोजीशन पर लाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो स्प्रिंग का काम है वो ये है कि ये एक खिंचाव और तनाव की कुव्वत फराहम करता है, ठीक है जी। और जब ये स्प्रिंग हरकत करता है या पॉइंटर हरकत करता है, तो इसके साथ साथ इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव और तनाव की कुव्वत जो है वो अमल करना शुरू कर देती है। जो ही जब हम उसकी सप्लाई को अलहदा करते हैं, मीटर की सप्लाई को, तो वो स्प्रिंग जो है वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आने की कोशिश करता है और साथ पॉइंटर को भी अपनी ज़ीरो पोजीशन पर ले आता है, दो किस्म के टार्क की बदौलत। वो दो किस्म के टार्क कौन से हैं? कंट्रोलिंग टार्क है और एक रीस्ट्रेनिंग टार्क है। यानी पॉइंटर ने पहले हरकत की और स्प्रिंग ने उसके साथ ही लपेटना शुरू कर दिया और उसके अंदर खिंचाव और तनाव की ताकत पैदा होनी शुरू होगी। जो ही जनाब उसके अंदर से कंट्रोलिंग टार्क और जो डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों बराबर हो जाते हैं, तो पॉइंटर रुक जाता है और रीडिंग ज़ाहिर करता है। फिर हम उस मीटर को सप्लाई से अलहदा करते हैं, तो फिर वो जो खिंचाव और तनाव की जो ताकत होती है वो दोबारा उसको रीस्ट्रेनिंग टार्क की बदौलत वापस ज़ीरो पोजीशन पर ले आती है। तो ये स्प्रिंग का किरदार है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉइंटर का फाइनल पोजीशन पर जाने के बाद उसको दोबारा ज़ीरो पर भी तो लाना होता है ना, तो उसको दोबारा जो ज़ीरो पर लाने के लिए हम इन स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्रिंग्स जो हैं अमूमन 4 से 5 अशकाल में पाए जाते हैं और इनका जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ़ किस्म के आलात और इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। तो स्प्रिंग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि स्प्रिंग एक ऐसा मटेरियल या ऐसा हिस्सा होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कि किसी भी पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर रीस्ट्रेनिंग फोर्स फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पॉइंटर को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है? पॉइंटर को हम क्या करते हैं कि पॉइंट जो स्पेंडल के ऊपर फिक्स करते हैं, और इसी तरह स्प्रिंग को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है? स्प्रिंग का एक हिस्सा या एक सिरा जो है वो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि ये जो स्पेंडल है एक सिरा इसके साथ है
जो कि हरकत करेगा स्पेंडल, और ये पॉइंटर भी हरकत करेगा। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर हरकत करके जो है वो इस स्प्रिंग को रोल करना शुरू कर देगा। और ये जो सिरा है ये बॉडी के किसी साकन हिस्से के साथ, यानी बॉडी का ये एक साकन हिस्सा है, इसके साथ फिक्स कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा हो, खिंचाव और तनाव की कुव्वत पैदा हो कि एक हिस्सा लाजमी तौर पर फिक्स होता है और एक हिस्सा जो है वो मूविंग सिस्टम के साथ, स्पेंडल के साथ लगा दिया जाता है, मूव करता है, स्प्रिंग लपेटना शुरू हो जाता है। तो ये असूल तैयार किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्प्रिंग को इस तरह से लगाया जाता है। लगाने का तरीका आपको मैंने अभी बताया है और इसी लगाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है स्प्रिंग का कंट्रोलिंग टार्क और रीस्टेनिंग टार्क फराहम करना। तो स्प्रिंग जो है वो खासी अहमियत रखता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हम अब टाइप्स का जिक्र कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग। हमारे पास जो 4 मेजर किस्में हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं एक कंट्रोल स्प्रिंग की। सबसे पहली किस्म जो है वो हेयर स्प्रिंग है, यानी बालनुमा बारीक स्प्रिंग होता है जो इन इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है जिन इंस्ट्रूमेंट्स को कम पावर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बालनुमा बारीक स्प्रिंग जो है हेयर स्प्रिंग। उसके बाद हम जो है वो स्ट्रिप, स्पाइरल स्ट्रिप जो है वो टाइप स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिप से मुराद क्या होता है? पतरी, पतरी की शक्ल जैसा स्प्रिंग, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि पतरी की शक्ल जैसा स्प्रिंग जो है वो काफ़ी मजबूत होता है और उसको ज़्यादा पावर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो तीसरी किस्म है वो है हेलिक्स, यानी ये आपके सामने मौजूद है, हेलिक्स स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग अमूमन जो आपने देखा होगा ये स्प्रिंग में दबाव और तनाव यानी खिंचाव की कुव्वत को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये इनके जो टर्न्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, ठीक है जी। और इस ज़्यादा फासले से हमें फ़ायदा ये हासिल होता है कि ये दबाव की कुव्वत को बर्दाश्त करते हैं, यानी इनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। ये हेलिक्स स्प्रिंग है। और ये आगे आ गया है टॉट बैंड के साथ लगा हुआ लीफ टाइप्स, लीफ टाइप यानी पत्ते की शक्ल जैसा स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है, लीफ टाइप। इसके अंदर कोई टर्न नहीं होती, ज़्यादा टर्नें नहीं होती और इनको अमूमन जो है जिनके अंदर बैरिंग ना लगा हो उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है लीफ टाइप जो है वो आपका स्प्रिंग। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनकी खसूसियात, इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। नंबर 1 पे हम देखते हैं हेयर स्प्रिंग। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है हेयर स्प्रिंग यानी बालनुमा बारीक होता है ये, यानी ये बाल की तरह बारीक स्प्रिंग होगा और इसको इस तरह सिलेंड्रिकल शक्ल में, गोल शक्ल में इस स्पेंडल के साथ और पॉइंटर के साथ वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है जी। और जो स्पेंडल हरकत करेगा और ये साथ साथ जो है ये स्प्रिंग भी उसके साथ लिपटा चलता जाएगा, जिसके अंदर तनाव और खिंचाव की कुव्वत पैदा हो जाएगी और जो दोबारा स्प्रिंग को वापस ज़ीरो पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। ये है आपका हेयर यानी बालनुमा बारीक जो है वो स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्प्रिंग के मटेरियल का जो किस्म में फास्फर ब्रोंज मटेरियल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रोल्ड जो सिल्वर होती है उस मटेरियल के ये स्प्रिंग डिज़ाइन किए जाते हैं और ये बारीक होते हैं, बिल्कुल बालनुमा होते हैं और कोशिश की जाती है कि इनका जो मटेरियल हो वो सख्त भी हो ताकि चोट को भी बर्दाश्त कर सकें। और फिर जनाब इनको एडजस्ट किस तरह से किया जाता है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इनका एक सिरा जो है वो फिक्स हिस्से के साथ, इंस्ट्रूमेंट के फिक्स हिस्से के साथ लगा दिया जाता है और एक सिरा इसके मूविंग सिस्टम के साथ लगा दिया जाता है। ये बैरिंग है, बैरिंग के अंदर ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर ये पॉइंटर है और ये हरकत करेगा। तो यानी कि एक सिरा हरकत करने वाले हिस्से के साथ और एक सिरा साकन हिस्से के साथ हमने लगा दिया इस बालनुमा स्प्रिंग का। और ये जो बालनुमा स्प्रिंग है ये अमूमन उन मीटर्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कम पावर की या कम वैल्यू की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें टार्क कम इस्तेमाल किया जाता है। टार्क कम से मुराद ये है कि
कम कुव्वत वाले जो आपके घूमने की कुव्वत वाले जो मीटर्स होते हैं उनमें इन बारीक बालनुमा स्प्रिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावर के ऊपर या बहुत ज़्यादा करंट गुजरने के ऊपर जो है वो इन स्पाइरल स्प्रिंग्स को, ये जो छोटे बारीक हेयर यानी बालनुमा स्प्रिंग होते हैं, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर पर इनके टूटने का और इनके अंदर फटीग पैदा होने का खदशा होता है। फटीग से मुराद ये है ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे अगर इनको हम ज़्यादा जो है ना वो पावर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो किस्म है वो ये है स्पाइरल स्ट्रिप स्प्रिंग। यानी स्पाइरल से मुराद ये एक गोल सिलेंड्रिकल है, स्ट्रिप से मुराद यहाँ पर पतरी की शक्ल जैसा होता है ये, और स्प्रिंग यानी कि जब इसको टर्न्स में तब्दील कर दिया जाता है तो ये स्प्रिंग बन जाता है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसकी ताकत क्यों कम है और इसकी ताकत क्यों ज़्यादा है। इसकी जो टर्न्स होती हैं इनके दरमियान फासला कम होता है, तो इनकी टर्न्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, इनमें खिंचाव और तनाव की कुव्वत भी ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा पावर वाले जो स्प्रिंग होते हैं उसकी वजह, क्योंकि ये पतरी की शक्ल जैसे होते हैं और इनकी वो बहुत ज़्यादा पावर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये जो आपके स्प्रिंग हैं ये भी इसी तरह ही फिक्स किए जाते हैं कि स्पेंडल मूविंग सिस्टम के साथ एक सिरा हमने लगा दिया हरकत करने वाले हिस्से के साथ, और एक सिरा हमने फिक्स इंस्ट्रूमेंट के फिक्स हिस्से के साथ लगा दिया जाता है, ताकि हम इनसे टेंसाइल और खिंचाव और तनाव वाली कुव्वत हासिल कर सकें। तो यहाँ पर ये बैरिंग है, बैरिंग के ऊपर स्पेंडल है, स्पेंडल के ऊपर जो है वो पॉइंटर लगा दिया जाता है, और पॉइंटर के साथ जो स्पेंडल है, स्पेंडल के एक तरफ उसका एक सिरा यहाँ पर लगा दिया और फिक्स जो सिरा है उसके फिक्स हिस्से के साथ लगा दिया मीटर की। ये इसका लगाने का तरीका है। तो ये जो स्ट्रिप नुमा स्प्रिंग है, पतरी की शक्ल जैसे स्प्रिंग हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत हैवी टार्क और हैवी पावर पर इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स पर। उनकी जो स्प्रिंग है और उनका जो मूविंग सिस्टम होता है वो वज़नी होता है, और वज़नी मूविंग सिस्टम को ज़ाहिर है कि एक नॉर्मल ब्रिक स्प्रिंग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक वज़नी मूविंग सिस्टम को, बहुत ज़्यादा पावर वाले सिस्टम को हम एक पतरी की शक्ल जैसे जो है वो स्प्रिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्प्रिंग है, स्ट्रिप नुमा पतरी की शक्ल जैसा स्प्रिंग जो है, ये भी बिल्कुल गोल सिलेंड्रिकल शक्ल जैसा ही लपेटा जाता है और ज़्यादा पावर के लिए और ज़्यादा टार्क हासिल करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी जो कंट्रोलिंग फोर्स फराहम करने की सलाहियत और रीस्ट्रेनिंग फोर्स फराहम करने की सलाहियत सेम जो है वो हेयर स्प्रिंग जैसी होती है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी तीसरी किस्म के ऊपर, हीलिक्स स्प्रिंग। हीलिक्स स्प्रिंग जो हैं ये बिल्कुल अमूद बिल्कुल सीध में लगाए जाते हैं, और इनकी टर्न्स के दरमियान काफ़ी फासला रखा जाता है। ये आपके सामने मौजूद है। यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 टर्न्स हैं, और इन 5 टर्न्स के दरमियान फासला ज़्यादा है। तो इस ज़्यादा फासले से हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स दबाव की कुव्वत को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर वज़न डाला जा सकता है। तो ये ऐसे स्प्रिंग होते हैं जो वज़न डालने पर दब जाते हैं, और इनके अंदर कुव्वत जो है जो स्ट्रेन एनर्जी, ये जो हम खिंचाव और तनाव की जो पावर होती है उसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो इसी किस्म के स्प्रिंग को आपने देखा होगा जिनके अंदर स्ट्रेन एनर्जी जज़ब हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये दब जाएगा तो इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी यानी कि वो इसको ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर वज़न है जो वज़न उसको नीचे की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। तो जो ही वज़न उठाया जाएगा तो ये स्ट्रेन एनर्जी इसको वापस उसकी असली हालत पर ले आएगी। तो ये टर्न्स के दरमियान फासला दोबारा से वो ओपन हालत में आ जाएगा। तो ये आपका है हीलिक्स स्प्रिंग, जो कि अमूमन आपने देखा होगा आपके ये जो बाइक्स हैं, ये जो ऑटोमोबाइल जो आपके व्हीकल्स हैं, उनके अंदर शॉक जो इस्तेमाल करते हैं, जो स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं शॉक वाला, वो ये आपका स्प्रिंग होता है जो हीलिक्स स्प्रिंग कहलाता है। वो एक हीलिक्स स्प्रिंग की किस्म है जो दबाव की कुव्वत को बर्दाश्त करता है। तो ये मोटे स्प्रिंग होते हैं, इनको भी मोटे मटेरियल से ही तैयार किया जाता है और सख्त किस्म के मटेरियल से तैयार किया जाता है। आगे आ जाते हैं हम, ये लास्ट किस्म जो इसकी, ये भी बड़ी अहम किस्म है, ये है आपका लीफ टाइप स्प्रिंग है। यानी पत्ते की शक्ल जैसा ये स्प्रिंग जो है, ये टॉट बैंड्स
टॉट बैंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, टॉट बैंड्स उन मीटर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह रोल की शक्ल जैसे होते हैं टॉट बैंड्स, जो कि मखसूस सिमत तक इस कॉइल को हरकत देंगे। जिस तरह के आप देख रहे होते हैं कि रस्सी को एक तरफ से पकड़ा है और दूसरी तरफ से पकड़कर उसके दो सिरों को जब आपस में इस तरह ट्विस्ट किया जाता है तो वो एक टॉट बैंड की शक्ल अख्तियार कर जाता है, जिस तरह के ये है। ये दोनों सिरे जो हैं इनके आपस में मिले हुए हैं, ये भी दोनों सिरे इस तरह मिले हुए हैं, राउंड है, और वो एक टॉट बैंड की शक्ल अख्तियार कर गया है। तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बैरिंग्स इस्तेमाल नहीं होते उनमें हम टॉट बैंड इस्तेमाल करते हैं, उनको मखसूस सिमत या दर्जे तक हरकत देने के लिए। ये वो कॉइल है, इस कॉइल ने हरकत करनी है और इसके साथ लगे हुए पॉइंटर ने भी हरकत करनी है इस टॉट बैंड की बदौलत। तो फिर इसकी हरकत को कंट्रोल करने के लिए हमने ये लीफ टाइप स्प्रिंग इस्तेमाल कर लिया। पत्ते की शक्ल जैसा एक स्प्रिंग होता है, इसकी कोई ज़्यादा टर्न्स नहीं होती, इसकी एक टर्न हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्न्स होती हैं, लेकिन अमूमन जो है वो एक टर्न वाला ही स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है, जो इस पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टार्क और रीस्टेनिंग टार्क पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने 4 मेजर वो इकसाम है स्प्रिंग्स की जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 पे है हेयर स्प्रिंग, बालमा बारीक स्प्रिंग, आगे स्पाइरल स्ट्रिप स्प्रिंग। नंबर 2 पे पतरी जैसा स्प्रिंग, ठीक है जी, ज़्यादा पावर के लिए, और ये कम पावर के लिए। और ये जनाब दबाव की कुव्वत के लिए इस्तेमाल होने वाला हीलिक्स स्प्रिंग है। और ये पत्ते की शक्ल जैसा लीफ टाइप स्प्रिंग जो है ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होता है जिनमें कॉइल की तरतीब ये हो और जिनमें टॉट बैंड्स इस्तेमाल किए गए हों बैरिंग की जगह पर। तो ये आपके इन स्प्रिंग्स की वजाहत है। तो इनकी इकसाम के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इंस्ट्रूमेंट्स की इकसाम का पता होगा तो हमें पता होगा कि इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट में इस किस्म की कंट्रोलिंग फोर्स फराहम की गई है और उसमें किस किस्म का स्प्रिंग जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम अब कंट्रोल स्प्रिंग और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग्स उनका जिक्र कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कि स्प्रिंग मटीरियल्स कितनी किस्म के होते हैं, सहारा इनके मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्रिंग मटेरियल जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला स्प्रिंग मटेरियल है नंबर 1 पे वो है फास्फर ब्रॉन्ज, ठीक है जी। फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यानी पीतल जो होता है, ये सख्त पीतल फास्फर जो ब्रॉन्ज होता है उसके स्प्रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है और ये खिंचाव और तनाव की कुव्वत भी ज़्यादा फराहम करते हैं। दूसरा मटेरियल होता है प्लाटीनम सिल्वर, ठीक है जी। प्लाटीनम भी आपका बहुत सख्त मटेरियल है। सिल्वर क्योंकि एक नरम और हल्का मटेरियल होता है, इस वजह से हम इसको प्लाटीनम सिल्वर के साथ मिक्स करके हम एक स्प्रिंग तैयार करते हैं जो कि हल्का मटेरियल का होता है। आगे सिलिकॉन ब्रॉन्ज, यानी सिलिकॉन को ब्रॉन्ज के साथ जो है वो मिक्स करके हम एक स्प्रिंग तैयार करते हैं जो कि सख्त भी हो जाता है और हल्का भी हो जाता है। आगे हार्ड रोल्ड सिल्वर, यानी हार्ड रोल्ड सिल्वर से मुराद ये है कि सख्त किस्म की सिल्वर है लेकिन वो रोल शक्ल में है, जिस तरह के स्प्रिंग रोल शक्ल में होता है। आगे 5 नंबर पे देखेंगे आप जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर की एक खासियत होती है कि वो जो जर्मन सिल्वर है वो सख्त होती है और हल्की होती है। वो जर्मन सिल्वर जो है वो आयरन की तरह सख्त होती है लेकिन वज़न में हल्की होती है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आ गया है प्लाटीनम इरिडियम। प्लाटीनम इरिडियम एक ऐसा मटेरियल है जो सख्त और जो दर्जा हरारत के साथ बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता है और जनाब हल्का भी होता है वज़न में। तो ये ख़ास किस्म के जो मटेरियल्स हैं इनको हम स्प्रिंग को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस मटेरियल की खसूसियात कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग मटेरियल्स हैं इनकी खसूसियात ऐसी होनी चाहिए कि ये दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकें। दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावर के ऊपर अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए, यानी पायदार हों, काबिल एतमाद होने चाहिए।
ठीक है जी। और इनके अंदर फटीग जो है वो कम से कम हो पैदा, और दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत के साथ साथ इनके अंदर ऑक्सीडेशन की तय जो है ना वो ना चढ़ सके, ठीक है। ये मटीरियल्स ऐसे होने चाहिए, वज़न में हल्के और सस्ते भी होने चाहिए। तो ये सारी इसकी खसूसियात हैं जो इसके बेनिफिट्स में भी आती हैं। तो इन खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए ही हम जनाब इन तमाम किस्म के जो स्प्रिंग्स हैं इनको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स हासिल करने के लिए। तो इसलिए हमारा इन स्प्रिंग्स के मतलब जानना बहुत ज़रूरी था। तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग की टाइप्स क्या हैं, स्प्रिंग्स की मटेरियल की इकसाम क्या हैं, और स्प्रिंग के जो मटेरियल है उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए, ये आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो बेहतरीन टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ लिया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर्स के अंदर इस टॉपिक को या इस जो चैप्टर है इसको 1 बाय 1 टॉपिक के साथ वाइंड अप करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हर वीडियो को, हर लेक्चर को आप एंड तक लाजमी देखा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाला जो नया लेक्चर है वो टाइम से मिलता रहे। बेल आइकॉन को क्लिक भी कर लें। तो हर लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना करें, समझा करें। अगर ना समझ आए तो उसको बार बार देखा करें ताकि आपको मज़ीद आसानी के साथ समझ आ सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।